आज है 26 जुलाई 2025 दिन शनिवार। यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में यूपी की खबरें। खबर यूपीपीसीएस परीक्षा से जुड़ी है। 27 जुलाई को सुबह 6 बजे से चलेगी नमो भारत, छात्रों को राहत। यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा को देखते हुए नमो भारत आरआरटीएस सेवा का संचालन रविवार 27 जुलाई से सुबह 6 बजे से शुरू होगा, जो आमतौर पर 8 बजे शुरू होती है। न्यू अशोक नगर से मेरठ साउथ तक चलने वाली यह सेवा परीक्षा दिवस पर रात 10 बजे तक उपलब्ध रहेगी। एनसीईआरटी ने यह फैसला अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु लिया है। अधिकारियों ने यात्रियों को एडमिट कार्ड, आईडी और समय का ध्यान रखने की सलाह दी है। दिल्ली एनसीआर और मेरठ के हजारों छात्रों को इससे राहत मिलेगी। अगली खबर पॉलिटेक्निक काउंसलिंग से जुड़ी है, जहां संयुक्त प्रवेश परिषद उत्तर प्रदेश ने पॉलिटेक्निक प्रवेश काउंसलिंग के तीसरे चरण में चयनित अभ्यर्थियों के लिए दस्तावेज सत्यापन की अंतिम तिथि 26 जुलाई तक बढ़ा दी है। अभ्यर्थी 3250 का सीट एक्सेप्टेंस शुल्क अपने लॉगिन से ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। प्रमाण पत्र सत्यापन शाम 6 बजे तक किया जा सकेगा। परिषद ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय में सत्यापन अनिवार्य है, अन्यथा छात्र अगले चरणों के लिए अयोग्य माने जाएंगे। पहले यह प्रक्रिया 24 से 25 जुलाई तक थी, जिसे अब छात्र हित में बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में ट्रिपिंग, ओवर बिलिंग और अनावश्यक बिजली कटौती पर सख्त नाराजगी जताई है। अधिकारियों को सीधे फटकार लगाई है। उन्होंने हर फीडर की तकनीकी जांच, ट्रांसफार्मर क्षमता बढ़ाने और बिलिंग व्यवस्था में पारदर्शिता के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा, बिजली व्यवस्था शासन की प्रतिबद्धता का आईना है और जन अपेक्षा पर खरी उतरना चाहिए। उन्होंने स्मार्ट मीटरिंग और ब्लॉक स्तर तक ले जाने, किसानों को सोलर ऊर्जा से जोड़ने और लाइन लॉस कम करने के भी निर्देश दिए। जवाबदेही तय करने की बात पर भी जोर दिया है। उत्तर प्रदेश में आरटीई के तहत गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा दिलाने की प्रक्रिया धीमी है। 2025-26 के लिए आरक्षित 1,85,675 सीटों में से अब तक सिर्फ 1,38,331 पर ही दाखिला हुआ है, यानी 47,000 से ज़्यादा सीटें खाली है। श्रावस्ती जिले में 99% दाखिलों के साथ सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है, जबकि कानपुर नगर में सिर्फ 50% ही दाखिले हुए। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को शेष सीटों पर तत्काल दाखिला सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। स्कूलों की ऑनलाइन मैपिंग से अगली बार प्रक्रिया आसान होगी। चंदौली के चंदाइत में 50 एकड़ में बन रहा औद्योगिक पार्क पूर्वांचल के 5,000 लोगों को रोजगार देगा। अब तक 30 एकड़ भूमि खरीदी जा चुकी है, शेष 20 एकड़ पर कार्य जारी है। पार्क में 75 औद्योगिक इकाइयां स्थापित होगी। यहां 10 मेगावाट का पावर हाउस, सीसी सड़क व ड्रेन समेत आधुनिक सुविधाएं होगी। रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया है कि यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट है। सड़क और 33 केवी लाइन से कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जा रही है। इसमें क्षेत्र के प्लान रुकना और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। यूपी में बाढ़ राहत के लिए योगी सरकार ने मंजूर किए 55 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश में बढ़ते बाढ़ संकट को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहत कार्यों के लिए 55 करोड़ रुपए मंजूर कर लिए हैं। उन्होंने राहत व बचाव कार्य तेज करने, आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने और प्रशासनिक अधिकारियों को फील्ड में सक्रिय रहने के निर्देश दिए हैं। वाराणसी, प्रयागराज सहित कई जिलों में नदियों का जलस्तर खतरे के निशान पर है। प्रभावित जिलों में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ टीमें तैनात की गई है। सीएम ने कहा कि राहत सामग्री समय पर लोगों तक पहुंचे और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेड एंड ब्रेकफास्ट ए होम स्टे नीति 2025 लागू की है, जिससे पर्यटन उद्योग को नया आयाम मिलेगा। अब शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रूरल होम स्टे भी संचालित किए जा सकेंगे। नीति के तहत भवन स्वामी अब 6 कमरों तक सुविधा दे सकते हैं, जिससे आय और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। नई व्यवस्था में सुरक्षा और सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। होम स्टे में स्वामी का परिवार के साथ रहना अनिवार्य होगा।
यह नीति देशी विदेशी पर्यटकों के लिए सुरक्षित और सुलभ आवास विकल्प प्रदान करेगी। अब टीटी से मिलेंगे ऑन द स्पॉट जनरल टिकट। रेलवे ने शुरू की MUTS सेवा। रायबरेली समेत कई स्टेशनों पर अब यात्रियों को टिकट काउंटर की कतार से राहत मिलेगी। रेलवे ने MUTS सेवा शुरू की है, जिसके तहत टीटी को हैंडहेल्ड मशीन दी जाएगी, जिससे वे तुरंत जनरल टिकट जारी कर सकेंगे। यह सुविधा होल्ड स्टेशनों पर भी मिलेगी। यात्री टीटी को ट्रेन का नाम, गंतव्य और श्रेणी बताकर टिकट ले सकेंगे। रेलवे बोर्ड ने 2026 तक सभी स्टेशनों और होल्ड पर यह सेवा लागू करने का आदेश दिया है। इसमें भीड़ कम होगी और यात्रियों को सुविधा व समय की बचत होगी। नोएडा एयरपोर्ट विस्तार में प्रभावित हो गए 17,000 परिवार, मिलेगा 43 रुपये मीटर मुआवजा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तीसरे व चौथे चरण के विस्तार के लिए 14 गांव की 1857 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की जाएगी, जिसमें करीब 17,945 परिवार प्रभावित होंगे। जिला प्रशासन ने प्रभावितों को पुनर्वास के लिए जेवर के पास 340 हेक्टेयर जमीन चिन्हित की है, जहां 50 से 500 वर्ग मीटर के प्लाट, आधुनिक सुविधाएं और रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। हर परिवार को 3,000 रुपये महीना भत्ता, 50,000 रुपये परिवहन मुआवजा और SC/ST को अतिरिक्त सहायता मिलेगी। जमीन का मुआवजा 4300 रुपये वर्ग मीटर तय किया गया है। योजना को शासन से मंजूरी बाकी है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कानून मंत्री के उस बयान का स्वागत किया है, जिसमें कहा है कि संविधान की प्रस्तावना में सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म शब्द हटने की कोई योजना नहीं। मायावती ने इसे उचित और सराहनीय बताते हुए यह बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को बचाने की दिशा में अहम कदम है। उन्होंने कहा कि भारत विविधताओं वाला देश है, जहां अभी धर्मों को बराबर सम्मान मिलना चाहिए। केंद्र सरकार का यह रुख देशवासियों के लिए राहत की खबर है और उम्मीद है कि सरकार इस पर कायम रहेगी। मऊ के चिड़ियाकोट में पहुंचे सपा नेता शिवपाल यादव ने बीजेपी और सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल समाजवादी पार्टी का गढ़ है, पार्टी यहां चुनाव लड़ेगी भी और लड़ाएगी भी। राजभर को बिना जनाधार वाला नेता बताते हुए उन्होंने कहा कि सिर्फ बौखलाहट में बयान दे रहे हैं। शिवपाल ने करनी सेना को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि सरकार ऐसे संगठनों को बढ़ावा दे रही है जो समाज में सौहार्द नहीं चाहते और समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद ने सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ को पत्र लिखकर आलिम पास छात्रों को प्रवेश से वंचित न करने की अपील की है। परिषद के रजिस्ट्रार RP सिंह ने बताया है कि कुछ मदरसों ने शिकायत की है कि विश्वविद्यालय उनके छात्रों को प्रवेश नहीं दे रहा। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि आलिम परीक्षा को इंटरमीडिएट के समकक्ष मान्यता प्राप्त है। परिषद ने यूनिवर्सिटी से छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए प्रवेश देने का आग्रह किया गया है, ताकि वे उच्च शिक्षा और रोजगार में पीछे न रहे। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने सपा के PDA फॉर्मूले की काट के लिए चौहान समाज को साधने की कोशिश तेज कर दी है। लखनऊ में मंत्री दारा सिंह चौहान के जन्मदिन पर आयोजित संकल्प दिवस में भाजपा ने चौहान समाज को एकजुट करने का संदेश दिया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी सहित कई नेताओं ने 2027 में सरकार दोहराने का संकल्प लिया। भाजपा चौहान समाज को अति पिछड़ा वर्ग के तौर पर सियासी रूप से और मजबूती देने की रणनीति पर काम कर रही है। योगी सरकार का मास्टर प्लान, राशन कार्ड से मिलेगा फ्री योजनाओं का लाभ। योगी सरकार के जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत 2.11 लाख परिवारों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जोड़ा गया है। इनमें 1.95 लाख को पात्र गृहस्थी और 16,698 को अंत्योदय राशन कार्ड जारी किए गए हैं। अब इन कार्ड धारकों को आयुष्मान भारत, PM आवास योजना, श्रमिक कार्ड, पेंशन व अन्य योजनाओं का लाभ मिलेगा। राशन कार्ड अब इनकी पहचान बनेंगे। 11.1 लाख बेघर परिवारों को आवास दिए जाएंगे और कौशल परीक्षण के बाद रोजगार भी मिलेगा। सरकार की योजना है कि हर गरीब की सरकारी योजनाओं से जोड़कर आत्मनिर्भर बना जाए।
भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने 26 जुलाई के लिए उत्तर प्रदेश में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर में मूसलाधार बारिश की चेतावनी है। साथ ही लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, आगरा सहित 40 से अधिक जिलों में गरज चमक और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। विभाग ने लोगों से सतर्क रहने, सुरक्षित स्थानों पर रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। यह अलर्ट किसानों और आम नागरिकों दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।